हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे टॉक्सोइड्स के जनरल मेथड के बारे में कि कैसे हम टॉक्सोइड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने एंटीटॉक्सिन्स वगैरह के वीडियोस वगैरह बना दिए हैं, उनको आप देखते चलिए और कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछते चलिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टॉक्सोइड टॉक्सोइड इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन देखने से पहले एक चीज समझिए कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी कल्चर में या किसी बॉडी के अंदर ग्रो करता है तो वो क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है टॉक्सिन्स। वो क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन्स रिलीज करता है। अब ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाके एंटीजन एज ए एंटीजन काम करते हैं और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, अब अगर हम उन्हीं टॉक्सिन्स को थोड़ी उनकी टॉक्सिजिनिसिटी को लॉस्ट करते हुए या उनको हटाते हुए अगर हम हमारी बॉडी में इंजेक्ट करें तो ये बहुत एक हमारी मेमोरी सेल के लिए बहुत एक अच्छा ट्रीटमेंट होगा कि हमारी मेमोरी सेल्स उनको रिटेन रखेंगी और जब उस तरीके का कोई टॉक्सिन या टॉक्सॉइड हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो फटाफट से एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी। तो यही एक मेन इसके पीछे टारगेट है टॉक्सॉइड्स को की प्रिपरेशन को बनाने का। ठीक है, तो टॉक्सॉइड किसकी प्रिपरेशन है? ये एक तरीके का टॉक्सिन है जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ हम उनकी टॉक्सिजिनिसिटी को लैब के अंदर या हम उसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम उसकी टॉक्सिजिनिसिटी हटा देते हैं लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी रिटेन रखते हैं। एंटीजेनिसिटी मतलब कि उनके अंदर एंटीजन जो है वो एज ए एंटीजन काम करेंगी और एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी मेंटेन रहेगी। अब ये टॉक्सिजिनिसिटी रिमूव कैसे की जाती है? या तो हम उन टॉक्सोइड्स को मॉडरेट हीट ट्रीटमेंट देते हैं या कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सुटेबल जो केमिकल है वो है 0.3% फॉर्मेलिन सोल्यूशन। टॉक्साइड की कुछ बेसिक प्रिपरेशन आप लोगों को अगर याद है तो वैसे टिटनस टॉक्साइड और डिप्थीरिया टॉक्साइड जो है बहुत कॉमन प्रिपरेशन है जो कि हमारे पास हमारे रूटीन में या हमें लगाई जाती है ताकि हमारा एंटीबॉडी सिस्टम इंड्यूस हो सके। अगर हम टॉक्सिन्स के टाइप देखें तो टॉक्सिन्स के 5 टाइप के टॉक्सिन्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ बुक्स में आपको 4 तरह के भी मिलेंगे तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कई बुक्स इसको 5 टाइप में डिवाइड करती हैं, कई इसको 4 टाइप में डिवाइड करती हैं। तो सबसे पहला है फॉर्मल टॉक्साइड, सेकंड है टॉक्सॉइड एंटीटॉक्सिन फ्लोक्यूल्स, थर्ड है एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड, देन है प्यूरिफाइड टॉक्साइड एलम एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड फिफ्थ वन है प्यूरिफाइड टॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है ये 5 तरह के टॉक्साइड हैं। कुछ बुक्स क्या करती हैं कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एक ही में इंक्लूड करती हैं, तो इसीलिए वो इस तरीके से 4 टाइप बता देती है। तो इसमें कहीं से कहीं तक अगर आप 5 भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है उसमें। तो हम वन बाय वन पहले इनको समझ लेते हैं कि कैसे ये बनाए जाते हैं। फॉर्मल टॉक्साइड, फॉर्मल वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉर्मेलिन को, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का अगर आप जो है फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है HCHO, है ना। और CHO ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्डिहाइड ग्रुप को। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेलिन कहिए आप या फॉर्मेल्डिहाइड कहिए, बात बराबर है। तो इसमें 0.5%, 0.3 से 0.5% तक जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं। और जो टॉक्साइड प्रिपरेशन यानी कि जो टॉक्सिन्स आपके पास आए हैं बैक्टीरियल कल्चर के थ्रू, उसमें हम 0.5% फॉर्मेल्डिहाइड को ट्रीट कराते हैं और उसे 3 से 4 वीक तक 37 डिग्री सेल्सियस तक इंक्यूबेट करते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी एंटीजेनिसिटी तो बरकरार रहती है लेकिन उसकी टॉक्सिजेनिसिटी खत्म हो जाती है। और जो फॉर्मल टॉक्साइड्स हैं उन्हें हम इसी तरीके से यूज करते हैं। ये एक तरीके का भी अनप्यूरिफाइड फॉर्म है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन मोड पे हम नहीं लेके जाते। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कई पेशेंट में ये देखा गया है कि जो फॉर्मल टॉक्साइड हैं जो कि अनप्यूरिफाइड फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं वो सीवियर रिएक्शंस कॉज कर रहे हैं। तो इसीलिए अब इसमें प्यूरिफिकेशन वाला कंसेप्ट भी लाने लगे। सेकंड जो है
वो है टॉक्सोइड एंटीटॉक्सिन फ्लोक्यूल्स। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसको प्रिपेयर इस तरीके से किया जाता है कि जब इन टॉक्सोइड्स के जो एंटीटॉक्सिन जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं या किसी हॉर्स बॉडी से या गोट बॉडी से रिलीज किए गए हैं, वो हम 80% सोल्यूशन में लेते हैं। इसमें मैंने 80 यूनिट लिखा है। अब 80 यूनिट आप 80% भी बोल सकते हैं, मतलब 80% पार्ट जो है एंटीटॉक्सिन रहेगा और यहाँ पर 100 यूनिट जो है टॉक्सोइड लिया जाता है। यानी कि अगर आप 80 ml के हिसाब से काउंट कर रहे हैं तो 80 ml एंटीटॉक्सिन और 100 ml आप टॉक्सोइड लेते हैं। इन दोनों प्रिपरेशन को आप मिक्स करते हैं और इसे करीबन 3 वीक तक आप रखते हैं। इससे क्या होता है, कुछ फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं। फ्लोक्यूल्स मतलब ऐसे गुच्छे बन जाते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अब वो जो सेटल डाउन होते हैं तो ऊपर क्या बचा, जब वो सेटल डाउन हो गए तो ऊपर बचा सुपरनेटेंट लिक्विड। भाई कोई भी चीज है जिसमें नीचे कुछ सेटल डाउन हो जाएगी तो ऊपर जो लिक्विड बचेगा उसे आप सुपरनेटेंट लिक्विड ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब इस जो है इसको फिल्टर करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसीजर नहीं अपनाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे फ्लोक्यूल जो नीचे सेटल डाउन हुए हैं, अगर हम उनमें फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेशन करने से इनका जो प्रोटीनिशियस नेचर है वो डीनेचर हो जाता है, मतलब वो उनका प्रोटीन नेचर गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे नहीं लाके उसमें हम डिकेंटेशन प्रोसेस लाते हैं कि हम जो है सलाइन सॉल्यूशन के साथ इसमें थोड़ा सा सलाइन सॉल्यूशन मिक्स करते हैं एंड फाइनली हम उसमें डिकेंटेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है कि अगर उसमें कोई कलर आ गया है किसी वजह से तो वो कलरलेस भी प्रिपरेशन हो जाती है और यहाँ पर जो सलाइन है उसकी वजह से इसमें बैक्टीरियोसाइडल एक्शन यानी बैक्टीरिया को किल करने वाली प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं आपको क्लियर तरीके से। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ या नेक्स्ट टॉक्सोइड की टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है हमारा एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्सोइड। इसके अंदर द प्यूरिफाइड फॉर्मल टॉक्सोइड इज एब्सॉर्ब्ड ऑन अ मिनरल कैरियर। इसमें हम जो फॉर्मल टॉक्सोइड है जो हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन है जो कि हमने 0.3 से 0.5% सॉल्यूशन में फॉर्मेलिन से ट्रीट किया था, उसको हम किसी मिनरल कैरियर पे एब्सॉर्ब करवाते हैं। ये कोई मिनरल कैरियर है और हम उस पर उन टॉक्साइड को एब्सॉर्ब करवाते हैं, ठीक है। ये मिनरल कैरियर पे एब्सॉर्ब करवा रहे हैं। ये एक ऐसा ही फिनोमिना है जैसा हमने इमोबिलाइजेशन में देखा था। इमोबिलाइजेशन में आपको एड्सॉर्प्शन याद है, तो उसमें भी हमने क्या किया था, उसे किसी कैरियर पे लोड किया था। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर मिनरल कैरियर कुछ भी हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम फॉस्फेट। दिस एड्सॉर्ब्ड टॉक्साइड फॉर्म डिपोट आफ्टर इंजेक्शन। इट्स अ डिपोट, इट्स DEPOT, यानी कि अब ये क्या करेगा कि ये हमारी बॉडी में जाके ये बहुत अच्छे एंटीजन का काम करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो स्पेलिंग है DEPOT है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें से इसकी वजह से क्या होगा, हमारी एंटीजेनिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और टॉक्सोइड तो वैसे खुद ही एंटीजेनिक है, लेकिन जब उसको हम मिनरल कैरियर पे एब्सॉर्ब करते हैं तो उससे उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड प्रोड्यूस मच हायर एंटीबॉडी देन फॉर्मल टॉक्साइड। तो जब इसको हम एलम किसी भी ऐसे मिनरल जो कि एल्यूमिनियम कंटेनिंग है उस पे अगर हम इसको एब्सॉर्ब कराते हैं तो यहाँ पर हायर एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू फॉर्मल टॉक्साइड के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन देखा गया है कि कई बार लोकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एब्सॉर्ब की जाती मतलब ऑब्जर्व की जाती हैं, तो वो एक इसका ड्रॉबैक आप मान सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्यूरिफाइड टॉक्साइड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉस्फेट के अंदर हमने क्या यूज किया है देखते हैं अब इसको हम। इट इज मोर प्योर एज कंपेयर टू द एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड। इसमें हम जो है जो एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड है उसके भी कंपैरिजन में इसको हम और ज्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अभी जो हमने थर्ड वन देखा है उसमें थोड़ी सी टॉक्सिसिटी या हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है। टॉक्सिसिटी नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है। टॉक्सिसिटी वर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम इसको और ज्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बैक्टीरियल स्ट्रेन है जिसका जो टॉक्साइड है हम जो ले रहे हैं उसको हम इसको सेमी सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कराते हैं। फिर इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम फॉस्फेट
एंड कैडमियम क्लोराइड को यूज करते हैं। उसके बाद हम जो है इसकी वजह से क्या होता है, जो ऐसे प्रोटीन जिसकी वजह से इनमें जो हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है फॉस्फेट एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल के साथ एज ए मिनरल कैरियर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे पास जो टॉक्सॉइड प्रिपरेशन है वो प्यूरिफाई भी हो गई है, हाइपर सेंसिटिविटी भी शो नहीं हुई है, और यहाँ पर उसकी एंटीजेनेसिटी एज कंपेयर टू काफी बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर फिफ्थ वन है प्यूरिफाइड टॉक्सॉइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हम बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रिपरेशन जो हमने यहाँ पर यूज किए, सेम वही चीज हम यहाँ यूज करते हैं। वही हम कैडमियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट से हम यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो रिप्लेस कर दिया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से एज ए मिनरल कैरियर। तो यहाँ पर सिर्फ जो है दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पर एल्यूमिनियम फॉस्फेट है और यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पर मैंने एक जो है एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की है कि जैसे टिटनेस टॉक्सॉइड है वो उसको हम कैसे बनाते हैं, या उसके एक जनरल प्रिपरेशन अगर हम देखें तो हमें सही आइडिया लग जाएगा कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है। टिटनेस एक एक्यूट डिजीज है जो कि एक्सोटॉक्सिन्स के थ्रू होती है। एक्सोटॉक्सिन जो कि सिक्रीट किए जा रहे हैं क्लोस्ट्रिडियम टिटेनस। यहाँ पर एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं वो हमने एंटीटॉक्सिन वाले लेक्चर में पढ़ा है। एक्सोटॉक्सिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, है ना, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर रहा है, ना कि अंदर। और अगर अंदर करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंडोटॉक्सिन, ठीक है। अब जो टिटेनस है उसमें दिक्कत क्या होती है कि वॉलेंट्री मसल्स में बहुत ज्यादा स्पाज्म, रिजिडिटी और हमारी मसल्स अकड़ जाती हैं। तो इस तरह की जो है सिम्टम्स हमें इस टिटेनस में शो होते हैं। तो इसके लिए सबसे जो है क्या क्या स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज ये है कि हमें ऑर्गेनिज्म यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका सिलेक्शन बहुत सही तरीके से करना है, यानी कि जो हमें गुड इल्ड दे, है ना, और प्योर फॉर्म में हमें उसे आइसोलेट करना है। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लिया और उसी स्ट्रेन को सेलेक्ट किया है जिसकी यील्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अब जब ये इसको हम कल्चरिंग कराएंगे तो ये बॉडी से बाहर एक्सोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड जो स्टेज है हमारी वो है प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सिन। अब यहाँ पर जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज किए जा रहे हैं क्लोस्ट्रिडियम टिटेनस से, ठीक है, वहां पर जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि द प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सिन, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि जो ये आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है वो दो तरीके के टॉक्सिन्स रिलीज करता है, टिटेनोलाइसिन एंड टिटेनोस्पाज्मिन, ठीक है। और अब इन दोनों ही एक्सोटॉक्सिन को हम ऑप्टिमल कंडीशन क्या है, वही 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम 3 से 4 वीक तक हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है। और ऐसा तब तक करेंगे तब तक हमारा जो हमारा टॉक्सिन का लेवल जो है वो सही तरीके से ना, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट तक नहीं पहुंचा है। अब जब हमने देखा है कि हमारे पास कल्चरिंग में बहुत अच्छा अमाउंट आ गया है हमारे पास टॉक्सिन्स का, अब हम क्या करेंगे, उस ब्रॉथ कल्चर यानी जो हमारे पास जो बैक्टीरिया का कल्चर है उसको हम फिल्ट्रेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसमें थोड़ा सा हम उसको फॉर्मेलिन से भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेलिन से ट्रीट करने से क्या होगा कि उसकी टॉक्सिसिटी हट जाएगी। अब इसको हम फॉर्मल टॉक्साइड बोलने लग जाएंगे, ठीक है। फॉर्मल टॉक्साइड बोलेंगे तो यहाँ पर जो है फॉर्मल टॉक्साइड कहेंगे इसमें हम, तो क्या होगा कि अब इस फॉर्मल टॉक्साइड को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक बेसिक प्रिपरेशन आ गई वो है फॉर्मल टॉक्साइड, ठीक है। अब इसको हम और ज्यादा प्यूरिफाई करेंगे। अभी हम फॉर्मल टॉक्साइड पढ़ के आए हैं, फॉर्मल टॉक्साइड में हम इसे ज्यादातर जो है फॉर्मल टॉक्साइड में हमने देखा था कि उसमें थोड़ी सी हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है, तो इसीलिए अब इसको हम लेटेस्ट प्यूरिफिकेशन टेक्निक से प्योर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है फॉर्मल टॉक्साइड जो हो जाएगा, जिसके अंदर कोई भी तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसको हम बहुत हद तक रिड्यूस कर देंगे। अब ये जो प्यूरिफाइड टॉक्साइड है इसको हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, या 3 तरीके के वैक्सीन प्रिपरेशन या 3 तरीके की टॉक्साइड प्रिपरेशन में
जो है इसको लेके जा सकते हैं। एक तो एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड, उसके बाद एल्यूमिनियम फॉस्फेट प्रिपरेशन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। इन तीनों ही तरीके की प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन प्रिपरेशन को समझ लेते हैं कि जो फॉर्मल टॉक्साइड है, यानी जो हमारा फॉर्मेलिन टॉक्साइड है, उसको हम तीनों प्रिपरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, द प्यूरिफाइड फॉर्मल टॉक्साइड इज एब्सॉर्ब इन अ मिनरल कैरियर सच एज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। और यहाँ पर हमने क्या किया है, वही जो टॉक्साइड है उसको हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट के मिनरल कैरियर पे यूज कर लिया है। टू दैट द एंटीजेनेसिटी ऑफ द टॉक्साइड बाय एब्सॉर्बिंग ऑन द मिनरल कैरियर, यानी कि उसकी जो एंटीजेनेसिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो दूसरी प्रिपरेशन है, इसमें हमने प्यूरिफाइड टॉक्साइड एल्यूमिनियम फॉस्फेट यूज किया है। लेकिन इससे पहले याद करिए, अभी जो हमने जनरल प्रिपरेशंस पढ़ी थी उसमें हमने क्या बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट और कैडमियम क्लोराइड से भी हम यूज करेंगे, ताकि जो अदर चीजें हैं, कलर है, वो सारी जो ऐसी चीजें हैं जो कि इस जनरल प्रिपरेशन में नहीं आ पाई हैं, वो हम यहाँ पर दूर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम फॉस्फेट पे नहीं जाके पहले हम उसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम फॉस्फेट और कैडमियम क्लोराइड से ट्रीट कराएंगे। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल से हम उसको ट्रीट करा देंगे। ठीक है, नाउ हमारा लास्ट जो इसमें प्रिपरेशन है वो है प्यूरिफाइड टॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें भी हमने वही सारा करना है, मैग्नीशियम वाला प्रिपरेशन ऐड करना है, कैडमियम क्लोराइड वाला प्रिपरेशन ऐड करना है, और उसके बाद हम इसको किस पे, इसे मिनरल कैरियर कौन सा यूज करना है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। उससे क्या हो जाता है कि जो हमारा ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट की जगह हमें क्या यूज करना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, वो कंटिन्यूशन में हो गया था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट की जगह कौन सा हमने मिनरल कैरियर यूज किया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम फॉस्फेट हमने प्रीवियस वाले में यूज किया है एज ए मिनरल कैरियर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो मिनरल कैरियर है उसकी टाइप पे ही हमने यहाँ पर जो है डिवाइडेशंस किए हैं। अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।